अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से रमज़ान मुबारक इन बबरकत घड़ियों में एक बहुत ही अहम मौजू अमले कलील अजर कसीर के उन्वान से दुरूस का सिलसिला जारी और सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस दर्स में एक और बहुत अहम अमल को आपके साथ शेयर किया जाएगा कि जिसके करने वाले के लिए जहन्नुम से आज़ादी की खुशखबरी सुनाई गई है। और ये अमल क्या है, ये फरमाने आली शान क्या है, इस हवाले से हमें हदीस मुबारक में से हदीस सिलसिला हदीस सहिया में मिलती है। हदीस का नंबर है 2951। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने वुदू किया और फिर कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, तो फरमाया जो बंदा ये अल्फाज अदा करता है तो उसे जहन्नुम से आज़ाद लोगों में लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक मोहर लगा दी जाती है जो क़यामत तक नहीं तोड़ी जाती। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, देखिए कितना बड़ा अजर व सवाब है, कितना बड़ा अजर व सवाब है कि एक मुसलमान अपनी सारी ज़िंदगी, उसकी कोशिश, उसकी ख्वाहिश, उसकी सारी रियाजत इसी मामले में है कि किसी तरह से वो जन्नत में चला जाए और जहन्नुम से उसको आज़ादी मिल जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमा दिया कि जो बंदा भी अच्छी तरह वुदू करे और फिर इन अल्फाज को पढ़े, इस दुआ को पढ़ ले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। क्या इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका, और तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ, व अतूबु इलैक, और तुझसे तौबा करता हूँ। तो फरमाया कि जो बंदा ये अल्फाज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नुम से आज़ाद लोगों में लिख देता है। और फिर अगली बात जो इरशाद फरमाया कि उस पर एक मोहर भी, यानी इन अल्फाज के पढ़ने पर एक मोहर भी लगा दी जाती है जो क़यामत तक नहीं तोड़ी जाती। मुहद्दिसीन कराम इरशाद फरमाते हैं कि इसके माने, इसके मीनिंग क्या है कि मोहर लगा दी जाती है, क़यामत तक नहीं तोड़ी जाती, यानी ये उसकी ऐसी एक नेकी है, एक ऐसा खैर का काम है जो क़यामत तक महफूज हो गया है। जैसा कि फरमाया अल बाक़ियातुस सालिहात, ये बाकी रहने वाली नेकियां हैं। तो ये एक ऐसी नेकी है जो क़यामत तक महफूज हो गई है। और रोज़े क़यामत जब एक इंसान अपने पूरे फैमिली, पूरे घर वालों से एक एक नेकी मांग रहा होगा और कोई बंदा उसको रोज़े क़यामत एक नेकी भी देने के लिए जो है वो हाँ नहीं करेगा, उसको नेकी नहीं देगा, तो वहाँ उसको ये उसका एक बहुत खैर वाला काम आएगा और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का मामला फरमाएगा। क्योंकि रोज़े क़यामत हमारी एक एक नेकी बहुत कीमती है। हमारी एक नेकी, एक खैर का काम भी अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह उससे राज़ी हो गया, तो हमारे लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत है। और यहाँ तो वाज़े नबी ने इरशाद फरमा दिया कि जो बंदा अच्छी तरह वुज़ू करता है फिर इन अल्फाज से दुआ पढ़ लेता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, तो उसे जहन्नुम से आज़ाद लोगों में लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, लेकिन इस दुआ में मुकम्मल आपको कलमा तौहीद मिलेगा, कलमा हक मिलेगा कि एक मुसलमान ये पुकारता है कि अल्लाह तू अपनी तारीफ के साथ पाक है। जब तू तारीफ के साथ पाक है तो तेरे अंदर कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई जो है वो मसला नहीं है। और फिर कहता है कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। माबूद किसको कहते हैं? जो खालिक है, जो राज़िक है, जो मालिक है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जो औलाद देने वाला है, जो बिगड़ी बनाने वाला है, जो रिज्क देने वाला है। तो हमें इस कलमे को पढ़ने के साथ साथ अपना अकीदा भी दुरुस्त करना है। इस दुआ को पढ़ने के साथ हमें अपना अकीदा भी दुरुस्त करना है कि हम जब ये दुआ पढ़ेंगे तो हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज अदा हों,
دل میں اس کا مکمل یقین ہو اور عمل سے وہ ظاہر بھی ہو، ثابت بھی ہو کہ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے کہ میں تجھ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ ہمیں جہنم سے آزاد لوگوں میں لکھ دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا واضح فرمانے عالی شان ہے قرآن مجید میں، الا للہ دین الخالص، کہ اللہ کو صرف خالص دین پسند ہے۔ تو خالص کس کو کہتے ہیں؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس میں پھر کوئی کمی نہ ہو، جہاں کسی معبودان باطلہ کی پکار نہ ہو، جہاں اللہ کو ایک رازق مالک خالق جانتے مانتے سمجھتے ہوئے اور عملاً ہمارے اعمال سے بھی وہ چیز ظاہر ہو، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اللہ ہمیں جہنم سے آزاد لوگوں میں لکھ دے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب سننے والوں کو جہنم سے آزاد لوگوں میں سے لکھ دے، اور ہمیں اللہ رب العزت باقاعدگی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین پیغام کو اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سب تک پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں یا سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ اس پیغام کو فارورڈ کر دیں، تاکہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے ہو سکتا ہے کسی اور کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، کوئی اور بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے راہ راست پہ آ جائے، اور اس کا راہ راست پہ آنا میرے اور آپ کے لیے بھی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نبی کی دعاؤں کے بھی مستحق ٹھہریں گے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اسے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کی نیکی کرنے والے کو۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے اگر ایک شخص بھی راہ راست پہ آ جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے، سرخ اونٹ اس دور کی 1400 سال پہلے سب سے مہنگی چیز تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے اور نیکیاں پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔